देखिए जी, आज हमारे धरने का 51वां दिन है और हम लगातार 50 दिन से इस आंदोलन को चला रहे। 24 जून से हमारा आंदोलन चला था। हम कई बार सीएम साहब से भी मिल चुके हैं और सीएम साहब को भी हमने अपनी पीड़ा बताई है। और आज मजबूरी में ये जो वोकेशनल टीचर हैं आज आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। और आमरण अनशन बैठने का मतलब है कि इसके कुछ भी घातक परिणाम हो सकते हैं, जिसकी जिम्मेवारी पूर्णतः सरकार की होगी, प्रशासन की होगी और विभाग की होगी। काफी समय से चल रही है अपनी लंबित मांगों को लेकर आमरण अनशन के समर्थन में प्रदेश भर के वोकेशनल टीचर्स पंचकुला पहुंचे और रात 8 बजे तक धरना स्थल पर डटे रहे। वोकेशनल टीचर्स के आमरण अनशन में लगातार संख्या बढ़ रही है। पूरे हरियाणा से 220 वोकेशनल टीचर्स आमरण अनशन करेंगे। वोकेशनल टीचर्स पिछले 51 दिन से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। 15 अगस्त को आजादी के पावन पर्व पर महिला वोकेशनल टीचर्स अपने केश मुंडन करवाकर अपना रोष प्रकट करेंगे। राज्य प्रधान अनूप डिल्लो ने बताया कि वोकेशनल टीचर अपनी जॉब सिक्योरिटी, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद में डिप्लॉयमेंट, सैलरी बढ़ोतरी और सर्विस वॉय लॉज 2013 में शामिल कर नियमित करने, कैशलेस मेडिकल सुविधा देने की मांगों को लेकर 24 जून से लगातार आंदोलन पर है। इन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में 2 प्रकार के वोकेशनल टीचर को भर्ती किया हुआ है, जिनमें 142 वोकेशनल टीचर को हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद में 57,400 वेतनमान मिलता है और 1,959 वोकेशनल टीचर को सिर्फ 33,550 वेतनमान मिलता है। उन्होंने कहा इस प्रकार दोनों को वोकेशनल टीचर के वेतनमान में 23,900 रूपये का अंतर आता है, जो कि 1,959 वोकेशनल टीचर के साथ हो रहे अन्याय को दर्शाता है। देखिए जी, आज हमारे धरने का 51वां दिन है और हम लगातार 50 दिन से इस आंदोलन को चला रहे। 24 जून से हमारा आंदोलन चला था और 24 जून को भी हमारी मीटिंग हुई थी माननीय एसपीडी के साथ। और उसमें जो हमारी 4 मांगे थी उनको लेकर एसपीडी के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारी पहली मांग थी कि जो 2013 वोकेशनल टीचर हैं उनको जो एचएसपीपी का जो बायलॉज 2013 है उसके तहत उनको बेनिफिट दिया जाए। दूसरा, वोकेशनल टीचरों की विभाग में डिप्लॉयमेंट की जाए और तीसरा, हमें समान काम समान वेतन दिया जाए, क्योंकि जो हमारे वोकेशनल 157 वोकेशनल टीचर्स लगे हुए हैं उनका वेतन 57,400 रुपये है और हमारा 33,550 रुपये है। और चौथी मांग है हमारी कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी की। तो इन 4 मांगों को लेकर हम लगातार 24 जून से आंदोलनरत हैं और जिसमें हमारी 7 दौर की वार्ता हो चुकी है। और 7 दौर की वार्ता के बाद भी सरकार और विभाग हमारा कोई भी समाधान नहीं निकाल सका, जिसके लिए हमें ये बड़ी विडंबना है कि एक तरफ तो माननीय सीएम साहब सभी कर्मचारियों के लिए घोषणा कर रहे हैं, सभी कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं, वहीं 1959 वोकेशनल टीचर हैं, क्या सरकार के पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। और हम कई बार सीएम साहब से भी मिल चुके हैं और सीएम साहब को भी हमने अपनी पीड़ा बताई है। और आज मजबूरी में ये जो वोकेशनल टीचर हैं आज आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। और आमरण अनशन बैठने का मतलब है कि इसके कुछ भी घातक परिणाम हो सकते हैं, जिसकी जिम्मेवारी पूर्णतः सरकार की होगी, प्रशासन की होगी और विभाग की होगी। वोकेशनल टीचर को अब भी नायब सरकार से उम्मीद है कि वो वोकेशनल टीचर्स की मांगों पर विचार करके उनको भी पॉलिसी में शामिल कर न्याय देने का काम करेगी। टीचर्स का कहना है कि सरकार ने खुद वोकेशनल टीचर्स को पॉलिसी में लाने का आश्वासन दिया था। पॉलिसी तो आ गई, लेकिन उसमें सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का बहाना बनाकर वोकेशनल टीचर्स को शामिल नहीं किया गया। सरकार बार बार वोकेशनल टीचर्स के साथ अन्याय कर रही है। पहले तो 2 प्रकार के वोकेशनल टीचर्स के वेतनमान में भारी अंतर और दूसरा, जब कच्चे कर्मचारियों के लिए पॉलिसी लाई गई तब वोकेशनल टीचर्स को इस पॉलिसी में भी शामिल नहीं किया गया। अब टीचर्स को इंतजार है कि कब सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी।